बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा व बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमअरूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान वला यहिल्लु लकुम अन ताख़ुदू मिम्मा आतैतुमूहुन्ना शैअन इल्ला अन यख़ाफ़ा अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़ला जुनाहा अलैहिमा फ़ीमा इफ़्तदत बिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गों, प्यारे भाइयों, गुफ्तगू हमारी कई हफ्तों से चल रही है तलाक़ के बारे में। जो बुनियादी बातें हैं वो ये है कि एक निकाह करने वाले को शरीयत की तरफ से 3 तलाक़ का इख्तियार दिया है। आदमी उसको क़यामत तक संभाल के रखे, बहुत ही अच्छी बात है। अगर एक एक करके इस्तेमाल करेगा तो फिर खुले लफ्ज़ों में इस्तेमाल किया है तो एक दफ़ा बोला है तो उसको इख्तियार है कि जो बोल दिया उसको वाइप आउट कर दे। 2 दफ़ा बोला है खुले शब्दों में तब भी वो रुजू कर सकता है। 3 दफ़ा बोल दिया, बात खलास। अब इन दोनों का जमा होना मना है। इस पे बात करेंगे अपने। जो ये समझा जाता है कि आदमी एक दफ़ा बोल देता है, कहा कि बस हो गई, ख़त्म, अब दोनों कभी नहीं हो सकते। इसलिए अल्लाह ताला ने अक़ल दी है। इस अक़ल को काम में लाकर और कोई लफ्ज़ आदमी बोल दे तो ठीक है। ऐसे अल्फाज क्यों बोले जिसका नुकसान उस वक्त समझ में नहीं आता, बोल देने के बाद समझ में आता है। हाँ, आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि जिसने तलाक दी और उसके बाद पछताया ना हो, पछताया ना हो। हाँ, इसलिए शरीयत ने कहा कि 2 तक तुम्हें गुंजाइश है, 2 के बाद तीसरा हो गया। अब जब तक इसकी इद्दत ख़त्म नहीं होगी, दूसरे से निकाह करेगी, निकाह के बाद उससे फिर जुदाई नहीं होगी, उसके बाद उसकी इद्दत ख़त्म नहीं होगी, वहाँ तक पहले के लिए वो हलाल नहीं होगी। समझ रहे हैं बात को? तो आज हम मसाइल जानेंगे रुजू करने के बारे में, रिटर्न के बारे में। रिटर्न, आदमी जो बोल चुका है उसको रुजू कैसे करेगा। मैंने कह दिया कि 3 के बाद रुजू नहीं है। 3 चाहे खुले शब्दों में बोले या दूसरे शब्दों में उसको निकालने की बात करे। 3 दफ़ा बोल लिया, बात खत्म। 1 दफ़ा बोला है, 2 दफ़ा बोला है, कुरान कहता है अत्तलाक़ु मर्रतान, तलाक 2 दफ़ा है। उसके बाद क्या करना है? फ़इम्साकुम बिमारूफ़ औ तस्रीहुम बिइहसान। फिर या तो भलाई के साथ उसको रोके रखो यानी रुजू कर लो, या ये कि छोड़े रखो भलाई के साथ। ऐसा नहीं कि जुल्म के साथ उसको छोड़ दो, गालियां दे के उसका माल कब्जे में रख के कहा नहीं दूंगा, जा निकल। ये नहीं। शरीयत कहती है कि छोड़ना है तब भी भलाई के साथ, अच्छाई के साथ, कि वो भी याद करे कि उसने छोड़ते छोड़ते भी मेरे साथ अच्छा सलूक किया। होता क्या है, लाते हैं तो दुनिया की पड़ी होती है और जब बिगाड़ होता है तो चुड़ैल बन जाती है। ये इंसान का मिजाज है, शरीयत का मिजाज ऐसा नहीं है। शरीयत तो कहता है कि लाओ तब भी प्यार से रहो और जब उसको छोड़ो तब भी प्यार के साथ। समझ रहे हैं? तो ये जो वापस लाना है उसको रुजू कहते हैं, रजअत कहते हैं, रिटर्न करना जिसको कहते हैं। ये कुरान से भी साबित, हदीस से भी साबित,
अकल से भी साबित और इजमा से भी साबित। मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी मसला साबित होता है तो इसकी ये 4 दलीलें होती है, कुरान, हदीस, इजमा उम्मत और कयास। ये 4 जगह से दलील पकड़ी जाती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वइदा तल्लक़्तुमुन्निसा फ़बलगना अजलहुन्ना फ़अम्सिकूहुन्ना बिमारूफ़ औ फ़ारिकूहुन्ना बिमारूफ़। अल्लाह ताला फरमाते हैं जब औरतों को तो तलाक दो फिर वो अपनी इद्दत को पहुंचने लगे तो या तो उसको रोक लो भलाई के साथ या छोड़ दो। यहां से पता चला कि आप रोक सकते हो लेकिन 2 तक। वबुउलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन, औरतों के जो शौहर है वो ज्यादा हकदार है उनको रुजू करने के। ये भी कुरान की आयत है। हदीस शरीफ में हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह, उन्होंने अपनी बीवी को हालत हैज के अंदर तलाक दे दी थी। हराम है ये, लेकिन दे दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु को फरमाया कि मुर इब्नक युराजिहा, अपने बेटे को हुक्म दो कि उसको ले ले, रुजू कर ले, उसको फिर से निकाह में ले ले। समझ रहे बात को इस हदीस से? अरे वही है, खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल देख लो। हजरत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ कोई वाकया पेश आया, हुजूर ने उनको 1 तलाक दी। जिब्रील अमीन ने आके अर्ज किया कि हुजूर ये आपकी जन्नत की बीवी है हफ्सा, और बहुत ज़्यादा रोज़े रखने वाली और बहुत ज़्यादा नमाज पढ़ने वाली, आप उसको ले लीजिए अपने निकाह में फिर से। तो हुजूर ने रुजू कर लिया। इस हदीस से भी मालूम हुआ कि रुजू का सबूत है, रुजू कर सकते हैं। और कयास भी कहता है, दिमाग भी कहता है। क्या कहता है कि इंसान को जब तलाक दे देता है फिर शर्मिंदगी होती है। अगर आदमी एक ही दफा बोले और फिर कोई उसको गुंजाइश ही ना हो, चांस ही ना हो, तो फिर बड़ी सख्ती हो जाएगी। दीन में सख्ती नहीं है। इन हादा दीन युस्र, ये दीन बहुत आसान है, हर एक चल सकता है। कोई ये ना कहे कि नहीं यार मैं तो बीमार हूं, मैं नहीं नमाज पढ़ सकता। भाई बैठ के पढ़, बैठ के नहीं, लेट के पढ़, इशारे से पढ़ है। शरीयत ने ये नहीं कहा कि तुम रुकू सज्दा नहीं कर सकते फिर भी करो, नहीं, इशारे से रुकू सज्दा करो लेकिन पढ़ो। दीन आसान है। तो अगर एक ही दफा बोलने के अंदर सारा मामला खत्म हो जाता तो बड़ी दुश्वारी होती। शरीयत ने कहा कि नहीं, आसानी है। 1 दफा अगर बोल दिया है ठीक है, 2 दफा बोल, अच्छा ठीक है। अब बार बार थोड़ी कि कोई दुकान लगा रखी है तो बार बार बोल रहा है। तो इसी दफा में कहा कि बिल्कुल नहीं, जाओ तुम्हारा मामला खत्म। समझ रहे बात को? 3 के बाद कहा नहीं। ये रुजू करना शरीयत के अंदर साबित है। और क्या कहेगा रुजू के अंदर? रुजू करना 2 तरह से होता है, एक बोल के जरिए, एक फेल के जरिए, अमल के जरिए। आदमी गुस्से में 1 दफा बोल दिया और उसको एहसास रहे यार बड़ी गलती कर दी, कहा देख जो हो गया, मैं रुजू करता हूं। या एक जैसे हम मियां बीवी पहले थे अब भी हम इसी तरह से रहेंगे। बात समझ में आ गई? हाँ, ये 2 तक की ऐसी बोल सकता है आदमी। रुजू करने के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है। और भी अल्फाज हैं जिसको शामी ने नकल किया है। राजा तु के साथ साथ मस्सक तुक, रदत तुक, अपनी सीधी सादी जबान में कहा भाई हमारा निकाह पहले जैसा ना वैसा है, बस ये रुजू हो गया। लेकिन ये रुजू कैसा है? अमल वाला, बोलने का है, बोल के। और एक रुजू अमल वाला होता है। अमल से रुजू कैसे होगा? अमल से रुजू इस तरह से होगा कि जो काम किसी अजनबी औरत के साथ नहीं कर सकते वो अपनी बीवी के साथ कर लिया तो रुजू हो गया। मिसाल के तौर पर चुम्मा ले लिया, उसको लिपट गया, मस्ती मजाक करने लगा, सोहबत कर ली, रुजू हो गया। समझ रहे बात को? क्योंकि देखो शरीयत ने
उसके अंदर गुंजाइश रखी है ऐसे 3 हैज तक इंतजार करो, 3 हैज के अंदर डिसाइड कर लो कि उसको रखना है या नहीं रखना है। इंसान है ना थोड़ा उतावला भी है, जल्दबाज भी बहुत है और उसको अल्लाह ताला ने फीलिंग भी दिया है, वो थोड़ी ही देर में समझ जाता है थोड़ी ही देर में उसको एहसास हो जाता है। तो आदमी शहवत के साथ उसको पकड़ ले या चूम ले या उसके साथ सोहबत कर ले, ये सारी चीजें ऐसी है कि उससे रुजू हो जाता है। लेकिन रुजू के वक्त गवाह बनाना चाहिए, ये मुस्तहब है, ये फर्ज वाजिब नहीं है। एक दफा बोलने के बाद रुजू कर रहे तो किसी को 2 आदमियों को गवाह बनाओ। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाए कि नहीं, गवाह बनाना जरूरी है। हनफी लोग कहते हैं कि जरूरी नहीं है, मुस्तहब है, क्योंकि कल जाके औरत कहे कि नहीं तूने तो रुजू नहीं किया था। और दूसरी एक बात यह है कि रुजू के लिए औरत की रजामंदी जरूरी नहीं है। शरीयत का एहसान देखो, शरीयत ये कह सकती थी कि तूने अपने हाथ से लगाम छोड़ दी, गई बात। कहा नहीं, अभी भी तेरे हाथ में है, अभी भी। अगर औरत नहीं चाहती रुजू करना, फिर भी कहे शौहर कि मैं तुझे अपना निकाह में वापस रखता हूं, तो वो रहेगी। इसको कहते हैं रुजू कर। समझ रहे बात है मेरी बात आप लोगों को? ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि हमारे मुआशरे में ये समझा जाता है कि एक दफा बोल दिया बात खलास। ऐसा नहीं है, एक दफा बोला या 2 दफा बोला, अभी कब्जे में है, अभी निकाह बाकी है, निकाह टूट नहीं गया। अगर गोलमोल अल्फाज में कहा है तलाक के अल्फाज, उसमें निकाह टूट जाएगा। लेकिन सीधा डिवोर्स का लफ्ज बोल दिया या सीधा तलाक का लफ्ज बोल दिया, तो उसकी वजह से 1-2 गुंजाइश है, उसको वापस ले सकता है। लेकिन जब उसको रुजू करेगा तो यूं समझना कि 1 गोली लग गई है, अब मेरे कब्जे में 2 है, 2 लगाई तो कब 1 ही है। समझ रहे हैं बात को? मैं आपको एक बात बताऊं कि ये मामला क्यों कितना भारी है मालूम? आप लोग जब निकाह पढ़ते हो तो इमाम कितने आयतें पढ़ता है? 3 आयतें पढ़ता है। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। तीनों आयतें ऐसी जिसका ताल्लुक किसके साथ है? तक़वे के साथ है। तक़वा, तक़वा कहाँ होता है? जबान पे होता है कि दिल में होता है? यहां होता है, दिल में होता है। अच्छा, एक बात इतनी याद रखो। दूसरी एक बात याद रखना कि 28 सिपारा नंबर 28, उसमें जो सेकंड लास्ट सूरत है, सेकंड लास्ट सूरत, उसका नाम देख लेना कि उसका नाम क्या है। सूरह तलाक है उसका नाम, सूरतुत तलाक। उसके अंदर भी अल्लाह ताला ने 3 से 4 ज्यादा मर्तबा तक़वे का लफ्ज इस्तेमाल किया है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युस्रा। ये सारे अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए? तक़वे के लफ्ज क्यों लाए? इसलिए कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, वहां अगर कोई आदमी गुनाहों से बच सकता है तो अल्लाह के डर ही से बच सकता है, अल्लाह के खौफ ही से बच सकता है। वरना आदमी ने घर के अंदर उसको 100 दफा कह दिया और बाहर कि किसको पता चलेगा? कि वो अल्लाह जानता है। जो लोग इस तरह कर रहे हैं 3 या 3 से ज्यादा दफा बोल के भी, वो जिना। हाँ, क्यों? इसलिए कि बाद में आयत आ रही है कि 2 दफा आपको गुंजाइश है। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बअदु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा। फिर अगर उसने तीसरी दे दी, कहा ये इसके लिए हलाल नहीं है जब तक कि वो दूसरे के साथ निकाह ना करे। आप समझ लो कितना भारी मसला है। और हम क्या सोचते हैं, अरे किसको क्या पता है। अभी की बात करता हूँ, लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ। ये मरकज़ बिलाल जो है, वहां एक कपल गया होगा, मिडल ईस्ट का या पता नहीं, वो मुझे तो कह रहा कि मिडल ईस्ट के लग रहे थे। तो औरत कह रही है कि मेरे शोहर ने 3 मरतबा इस तरह मुझे कहा। तो जो बेचारा वहां था, बेचारा दाढ़ी वाला था, कभी कभी नमाज पढ़ा देता है, वो बेचारा क्या जाने। उसने पूछा कि किसी और ने तो सुना नहीं? कहा नहीं। अब जाओ घर जाके जरा ठंडे दिमाग से सोचो तुम लोग,
मुझे मैंने कहा भाई वहां गवाह होना जरूरी नहीं है, जब वो खुद कह रहे हैं कि मैंने कहा। औरत का सुनना भी जरूरी नहीं, जब शौहर कह रहा है कि हाँ मैंने कहा है 3 मरतबा, तो बात खलास हो गई। औरत का सुनना भी जरूरी नहीं, गवाहों का होना भी जरूरी नहीं, इसलिए कि ये एक कैंची लग गई, कट गई, कहते हैं ना जबान से निकल गई। तीर एक दफा निकल जाता है, उसको कोई वापस नहीं खींच सकता है, वो तो लग के रहेगा, निशाने पे जाके रहेगा, या कहीं से भी मारे, और जैसे भी मारे, लिख के मारे या किसी के जरिए मारे या खुद कहे, उसको सुनाए या किसी और को सुनावे। बेचारा घबरा गया। इनका नहीं, उनको कहो कि दूर रहो। हाँ, मेरा कहना आप लोगों से ये है कि भाई 70 साल की उम्र में आदमी अपने जॉब के खातिर कंप्यूटर और इंटरनेट सब सीखता है, लेकिन अपनी शादी के बाद की 40, 50, 60 साल की जो जिंदगी गुजारनी है मौत तक की, क्या हम उसके मसाइल से वाकिफ नहीं हो सकते हैं? उसमें शर्म माने बनती है। अरे यार शर्म कैसी शर्म है? अल्लाह ताला हक से नहीं शर्माता है। इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक, हदीस में है, अल्लाह ताला हक से शर्माता नहीं है, हुजूर ने फरमाया है। अगर आप शर्म करते रहोगे तो इल्म से नावाकिफ रहोगे, जाहिल रहोगे। आदमी का जाहिल रहने से थोड़ी देर की शर्म बर्दाश्त कर लेना अच्छा है, पूरी जिंदगी जाहिल रहने से। समझ रहे? तो आदमी अपने जॉब के लिए कंप्यूटर और सब चीजें सीखने जाता है, लेकिन निकाह से पहले शादी के हकम क्यों नहीं जानता? उसको सब चीजें जाननी चाहिए ताकि पीसफुली लाइफ उसकी गुजर सके और अपने मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के हुकूक को सही ढंग से अदा कर सके। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हम अपनी औलाद को भी समझाएं। याद रख लो, कभी ये भी मत सोचना कि यार बेटा तो समझ सीख लेगा बाहर, क्या खाक सीखेगा? नहीं सीखता। मियाँ बीवी को अपने औलाद के सामने प्यार और मोहब्बत से बात भी करनी पड़ती है। औरत अपने शोहर की खिदमत करती है, वो देखती है, तो ये लड़की जब शादी करके जाएगी तो वो भी अपने शोहर की खिदमत करेगी। हाँ। लेकिन माँ बाप झगड़े ही हुए तो लड़की भी झगड़े ही करेगी और कुछ नहीं करेगी। हाँ। और हमने इस फैमिली लाइफ को ये समझ लिया है कि तो गुजरते जानवर की तरह हुआ फिर तो। हाँ। ये जो एक परिंदा होता है, स्ट्रच कहते हैं इसको, लंबे पानी के अंदर तैरता है, लंबी डोक होती है उसकी गर्दन, स्ट्रच, स्वान, हाँ स्वान, वही नाम कहा था। तो उसके बारे में हमने सुना कि वो जिंदगी में एक ही जोड़ा रखता है, एक ही जोड़ा। अगर उसका साथी मर जाता है तो वो जिंदगी पर वैसे गुजार देता है, जब भी रहेगा साथ रहेगा। और एक दोनों में से अगर बिछड़ गया फिर जिंदगी भर वो किसी के साथ नहीं रहेगा, अकेला ही रहेगा। इंसान को भी सोचना चाहिए कि अहकाम क्या है। खैर, तो अगर किसी ने तलाक दे दी और उसको रुजू करना नहीं चाहता है, अगर तलाक रजई दी है यानी एक खुले लफ्जों में दी या 2 खुले लफ्जों में दी है, तब तो औरत को चाहिए कि थोड़ा डेकोरेशन करे, खूबसूरत बने, कपड़े भी अच्छे जर्क बर्क पहने ताकि उसका अट्रैक्ट कर सके और दोबारा उसको अपनी तरफ खींच सके। लेकिन शौहर को क्या चाहिए कि जब कभी घर के अंदर जावे तो बगैर इजाजत के दाखिल ना हो, क्योंकि अभी वो इद्दत में है। या तो रुजू कर लो कि जैसे पहले थे वैसे रहो, या अब जाएगा तो इजाजत लेगा, या अपने जूते को जोर जोर से ऐसे खिटखिटा के जाएगा ताकि घर में समझ ले कि ये आ रहा है। और अगर इद्दत खत्म हो गई और शौहर ने उससे रुजू नहीं किया, न जबान से किया न अमल से किया, चाहे एक दी थी, निकाह टूट गया, निकाह टूट गया। अब अगर उसको लाना है तो कोई बात नहीं, हलाले की जरूरत नहीं है, दोबारा निकाह कर ले। लेकिन अब निकाह करेगा
तो अब कितने का मालिक रहेगा? 2 का रहेगा, इसलिए कि एक यूज हो गई, अब 2 बाकी है। समझ रहे बात को? पहले 2 दे दी थी और इद्दत खत्म हो गई, अब जब निकाह करेगा तो 1 का मालिक रहेगा। अगर 1 दी थी, इद्दत खत्म हो गई, उसने दूसरे के संगे शादी कर ली, वहां नहीं बनी, उसकी इद्दत खत्म हो गई, अब ये पहले वाला सोचता है कि यार हम दोनों फिर से जमा हो जाए। अब अगर लाएगा तो कितने का मालिक होगा? अब 3 का मालिक होगा, अब 3 का मालिक होगा। समझ रहे बात को? ये मसाइल ऐसे है। नहीं, वो दूसरे ने निकाह किया ना, इसने वो जो पहली थी उसको वाइप आउट कर दिया। ये बात, ये मसाइल ऐसे हैं कि सबको जानना है, समझना है, ताकि जो एक हमारे मुआशरे में, हमारे माहौल में बहुत ज्यादा जो इग्नोरेंस पाया जाता है इन मसाइल के बारे में, और क्या सोचते खेल है, नहीं, ये खेल नहीं है। खैर, इद्दत खत्म हो गई, शौहर कह रहा है कि मैंने तो तुझसे रुजू कर लिया था इद्दत के अंदर। औरत कहती है कि मैंने कहा ना कहा है, चलो ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन औरत ने कहा नहीं, तुमने तो रुजू किया ही नहीं है। तो अब औरत की बात मानी जाएगी, औरत से कसम नहीं खिलाई जाएगी। वो कहता है का गवाह पेश कर, तेरा दावा है कि मैंने रुजू किया था, गवाह पेश कर। गवाह नहीं है, अब औरत की बगैर कसम के बात मानी जाएगी। बाद मसाइल ऐसे हैं कि जहां औरतों को कसम नहीं खिलाई जाती है, इस मसले में ऐसा है। शौहर ने कहा कि मैंने तुझसे रुजू किया, औरत कहते मेरी तो इद्दत खत्म हो गई, फौरन जवाब दे दिया। अब ये रुजू करना सही नहीं होगा, गई भैंस पानी में, बात खत्म हो गई। लेकिन एक बात और याद रखना इसके अंदर मैं जो आपको बताता हूं कि अगर शौहर ने 3 दे दी, 3 के बाद इद्दत खत्म हुई, उसने दूसरे से निकाह किया, दूसरे से निकाह के बाद उससे भी गड़बड़ हो गई या वो शौहर गुजर गया, दोनों की मुलाकात के बाद इद्दत खत्म हो गई। अब पहला चाहता है कि उससे निकाह करे, तो कर तो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी भी जरूरी है। पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि औरत ने आके कहा मेरी इद्दत तो पूरी हो गई, उसकी भी हो गई, इसकी भी, मान लेंगे? नहीं। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं कि पहले शौहर से जब जुदाई हो गई, उसने दूसरे के संगे निकाह किया, और उससे निकाह के बाद दोनों में छुट्टा छुट्टी हो गई। अब वो औरत पहले शौहर के पास जाना चाहती है, और शौहर को जाके कहती है कि मेरा तो आपकी भी इद्दत भी पूरी हो गई, उसकी भी पूरी हो गई, और मैं आपके साथ। तो अब गिना जाएगा, हिसाब लगाओ कि कितने दिन हैज, कितने दिन बाकी। हाँ, यहां हैज के मसले आएंगे। 2 हैज के बीच में कितना फासला होना जरूरी है, बताओ? एक मंथली और दूसरे मंथली के बीच में कितना डिस्टेंस होना लाजिमी है? क्या सुना आप लोगों ने? बोलो। 15 दिन, 15 दिन, समझ रहे हैं? 15 दिन, इसलिए कि महीने में 1 दफा हैज आता है। जब औरत की इद्दत 3 हैज है, 3 हैज, अब 3 हैज, मिनिमम हैज की मुद्दत कितनी है? मिनिमम 3 डेज, मिनिमम 3 डेज, मैक्सिमम 10 डेज। याद रखना जरूरी है, मिनिमम 3 डेज, मैक्सिमम 10 डेज। अब हैज जब आया तो मिनिमम लेकर चलो कि 3 दिन आया होगा, फिर बंद हो गया। उसके बाद 15 दिन का तो हर जरूरी है। 15 दिन, अगर 15 दिन के अंदर अंदर शुरू हो गया, वो हैज नहीं है, वो बीमारी का खून है। हमारे यहाँ बहुत सारी औरतें नमाज छोड़ देती है, समझ रहे हैं? ये सोचकर कि ये हैज नहीं। 1 मंथली और दूसरे मंथली के बीच में 15 डेज का डिस्टेंस जरूरी है। ये मसाइल कौन जानेगा? किसको जानना है? औरतों को जानना है, लेकिन हम लोगों को पढ़ने पड़ते हैं आप लोगों को बताने के लिए।
समझ रहे हैं? हाँ, तो एक हैज, उसके बाद 15 दिन का तोहर समझो, उसके बाद हैज, उसके बाद 15 दिन का तोहर समझो, उसके बाद 3 दिन हैज, अब जाके इद्दत खत्म होगी। समझ रहे? तो 3 हैज के 9 दिन गिन लो, 9 दिन, और 2 तोहर के दिन 30 गिन लो, तो 39 डेज हुए। अब 39 डेज तो इसके हुए, पहले के हुए, फिर दूसरे के साथ निकाह हुआ, और निकाह के बाद फिर वहां से जब लाद पड़ी तो उसके फिर 39 डेज गिनो। तो अब और फिर वो जिस हैज में उसने, जिस तोहर में उसने निकाह किया है, वो ये सारी पॉसिबिलिटी हो तो फिर पहला शौहर निकाह कर सकता है। समझ रहे हैं बात को? और दूसरे आदमी ने निकाह जो किया था, दूसरे आदमी ने, और शर्त लगाई थी कि तू निकाह करके उसको एक दिन रख के तू छोड़ देना, ऐसी शर्त लगाना मकरूह है, मकरूह है। हाँ, तो मसला ये है कि आजाद औरत में 3 तलाक में मामला खत्म हो जाता है, बांदी में 2 तलाक में होता है। लेकिन दूसरा निकाह भी सही होना चाहिए। दूसरे वाले ने जो निकाह किया था वो पहले वाले की इद्दत में किया था, वो निकाह सही नहीं है, वो निकाह फासिद है, निकाह फासिद है। निकाह सही होना चाहिए, इद्दत मुकम्मल खत्म हो तब दूसरे के लिए गुंजाइश है कि निकाह करे। अब पहले की इद्दत में रहते हो तो उसकी बीवी है अभी भी। बात मेरी समझ में आ रही? तो ये बहुत सारे मसाइल है इस तरह के जिसका ताल्लुक रजअत के साथ है, रुजू के साथ है। उसके बाद बारी आती है खुला की। खुला की साहिब कुदूरी ने लिखा है कि मियाँ बीवी में झगड़ा हो जावे और दोनों को डर है कि अल्लाह के हुदूद को कायम नहीं कर सकेंगे, तो कोई हर्ज नहीं है कि औरत अपने आप को कुछ माल देकर छुड़ा ले शौहर से, शौहर उससे खुला करेगा। जब खुला करेगा तो उससे एक तलाक़े बाइन वाक़े होगी। तलाक़े बाइन का मतलब है कि निकाह उसी वक्त कट गया, उसी वक्त निकाह टूट गया। हाँ, अगर शौहर ने उसको ये कहा कि मैं तुझे, औरत ने कहा कि मैं $5000 देती हूं, मुझे अलग कर दो, या किसी और आदमी ने जिसका अफेयर था उसके साथ उसने कहा मैं 5000 देता हूं तो इसको अलग कर दे, अगर उसने किया इसके ऊपर तो जो एक तलाक जो देगा वो तलाक़े बाइन, उसी वक्त निकाह टूट जाएगा। इसको कहते हैं खुला। खुला, खला खालाम ऐन, उसके माना क्या होता है? निकालना, निकालना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए थे तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? इन्नी अना रब्बुका फखलअन अलैक, ए मूसा मैं तेरा रब हूं, तू अपने जूते निकाल दे। फखलअन अलैक, तुम अपने जूते निकालो, इसलिए कि तुम वादी मुकद्दस तुआ पे हो। तो खुला असल में निकालने का माना, चूंकि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए लिबास है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, ये औरतें तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। समझ रहे? तो अब ये कपड़े निकाल रहे हैं, लिबास निकाल रहे हैं, दोनों अलग हो रहे, इसको कहते हैं खुला। तो खुला से एक तलाक़े बाइन वाक़े होती है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सबसे पहला जो खुला हुआ था वो साबित बिन कैस बिन शम्मास रदी अल्लाह ताला अन्हु का हुआ था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि साबित बिन कैस रदी अल्लाह अन्हु की बीवी हुजूर के पास आई और अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, मैंने साबित से जो निकाह किया है, मैं उनके अखलाक के बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाती, मुझे उनकी दीनदारी में भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं। वलाकिन्नी अकरहुल कुफ्र फिल इस्लाम,
लेकिन इस्लाम में मैं डरती हूं, नापसंद करती हूं नाशुक्री को। क्या मतलब? मेरा शोहर है लेकिन पता नहीं मेरा दिल नहीं करता। वो कहते हैं ना, गुजराती में कहते हैं गम तो नहीं मने, आई डू नॉट लाइक हिम, मुझे वो पसंद नहीं। अब चेहरा पसंद नहीं है या कुछ और बात है, लेकिन मैं मुसलमान हूं और मुसलमान होके एक शोहर की नाशुक्री करूं, ये मुझे पसंद नहीं। अब आपको एक सॉल्यूशन निकालो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतरुद्दीन अलैहि हदीक़ता, उसने जो मेहर में तुमको बाग दिया था ने, फार्म, वो वापस करोगी? कालत नाम, कहा ले लो। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इक़बलिल हदीक़ व तल्लिक़हा तत्लीक़तन, अरे साबित, ये अपना बाग वापस ले लो और उसको एक तलाक दे दो। यहीं से ये पहला खुला है इस्लाम के अंदर, खुला हुआ। तो खुला के अंदर आदमी मेहर वापस कर, औरत मेहर वापस करेगी। मर्द ने तो दिया है मेहर, अभी औरत वापस करेगी। अब सुन लेना, अगर जालिम शोहर है, कौन शोहर जालिम है, तो फिर उसके लिए ये मेहर लेना मना है, मकरूह है। मकरूह है कि तू उसको मजबूर कर रहा था कि मुझे मेरा मेहर वापस करने में, अगर शोहर जालिम है तो। अगर शोहर जालिम नहीं है तो फिर शोहर का मेहर से ज्यादा लेना मकरूह है। आजकल ऐसा हो रहा है, नहीं दूंगा, चल मुझे इतना लाख दो। अरे तू इतना कूदता था वलीमे में, इतने खर्चे तेरे बाप ने कहा था करने को, इतने ज्यादा कर रहा था, इतने ज्यादा खर्चा करके अब कह रहा है लड़की वाले मुझे इसका पैसा दे। अभी एक केस आया मेरे पास, कहा 10 लाख रुपया हमको दे लड़की वाला। अरे भाई क्यों, हमने खर्चा, तुझे किसने कहा था करने का? इस्लाम ने तो नहीं कहा है, और लड़की ने भी तुझे नहीं कहा कि तुम इतना बड़ा वलीमा करोगे तभी मैं तो आऊंगी तुम्हारे निकाह में, ऐसा तो उसने कहा नहीं था। समझ रहे मेरी बात को? अगर मर्द जालिम है तो उसको ज्यादा लेना मना है। दे दिया तो ठीक है, मजबूरी हो तो आदमी क्या करेगा, आदमी मजबूर हो जाता है कभी। लड़की वाला कहा यार जिंदगी इसका कहां गुजरेगी इसके साथ, ये तो जालिम आदमी है। इस्लाम को समझो मेरे भाइयों, इस्लाम का निजाम इतना रहमत वाला है कि जैसा मैं बार बार एक मिसाल देता हूं कि हमारा मसला इस्लाम के साथ ऐसा है कि नाबीना की खूबसूरत बीवी, नाबीना की खूबसूरत बीवी हमारे साथ पाला पड़ा है इस्लाम का। और भी बहुत से मसले खुला के बारे में इंशाल्लाह आइंदा करेंगे, कुछ सवालात हो चुके हैं, फिर अज़ान का टाइम हो रहा है। अगर हस्बैंड खुला के वक्त तलाक ना दे, हाँ, तो उसका फिर क्या होता है आगे? ये यहाँ बहुत होता है ना। देखो इसमें क्या है, बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल बार बार आता रहता है, यहाँ तक कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी इसको सुलझाना नहीं चाहते। इसमें देखा जाएगा कि एक तो कुछ उलमा हो, एक आलिम हो और दूसरे दीनदार आदमी हो, वो बैठे और फिर औरत को की सुने कि भाई तेरे क्या प्रॉब्लम है, मर्द से सुने। इसमें अगर औरत जालिमा हो तो उसको समझाए कि देख इस तरह से नहीं किया जाता। अगर वो जालिमा नहीं है, ये जालिम है, तो इसको कहो कि भाई वो रहना नहीं चाहती है, उसका दिल टूट चुका है, इसलिए तुम उसको तलाक, मैं नहीं दूंगा। नहीं दोगे, जो करना हो कर लो। अरे भाई खुला कर ले, वो तुझे तेरा मेहर वाप का नहीं दूंगा। तो फिर ये जो पंचायत है ना, पंचायत पंच जो बैठा है, वो निकाह कैंसल कर सकते हैं, ये बात याद रखना। लेकिन मर्द चाहिए इसके लिए। कौन चाहिए? मर्द माना समझते हैं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होगा, मैं क्यों पढ़ूं भाई, समझ रहे? बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते और खुद मसला नहीं जानते हैं कि भाई ये भी एक शरीयत ने गुंजाइश रखी है कि 5 दीनदार आदमी बैठकर दोनों की बात सुनेंगे और फिर सॉल्यूशन लाएंगे। फिर भी नहीं मानता तो खुला करवाएंगे, खुला पर भी तैयार है तो कहा कि ये कैंसिल कर सकते हैं, ये तलाक नहीं होगी। सुन लेना मेरी बात, दो चीजें अलग अलग है। खुला करने से हनफिया ये कहते हैं, खुला करने की वजह से हनफिया के नजदीक फस्खे निकाह होता है और शवाफे के नजदीक, बल्कि हनफिया के नजदीक
तलाक बाइन होती है एक, वही निकाह टूट गया, निकाह टूट गया। और शवाफे के नजदीक निकाह कैंसल हो गया। क्या मतलब, फर्क कहां पड़ेगा? अगर ये मर्द और औरत गिल्टी महसूस करते हैं कि यार हम दोनों ने गलती की, हम दोबारा जमा हो जाते हैं, तो शवाफे के नजदीक जब दूसरा निकाह ये करेंगे तो 3 तलाक लेकर आएगी औरत, हनफियों के नजदीक 2 लेकर आएगी। समझ रहे बात को? ये फर्क है। लड़के ने लड़की को, बीवी को फोन पे कहा तो मैं डिवोर्स देता हूँ एक बार, हाँ, अब वो लड़की समझी कि मेरी अब खत्म हो गया, हाँ, उसने दूसरी जगह पे किसी एक यहीं लोकल कोई मस्जिद के थे, उन्होंने उसका इनकार कर दिया। अब वालदा कहती है कि मैं इनकार को नहीं मानती, तो आप उसी का पूछ के बताएंगे निकाह कब हुआ, दूसरा निकाह कब हुआ और किसके साथ हुआ? दूसरे के साथ हुआ। दूसरे का। अच्छा, कब हुआ? इसकी इद्दत में हुआ कि इद्दत के बाद हुआ? इज्जत के अंदर ही हो गया। तब तो दूसरे का निकाह जायज ही नहीं, वो तो निकाह फासिद है, निकाह फासिद है, उसको तो तोड़ देना चाहिए निकाह। नहीं, निकाह नहीं होगा, इसलिए कि पहले की इद्दत बाकी रहते हुए दूसरा निकाह नहीं कर सकता। और कोई? दूसरा सवाल ये था, जैसे पाकिस्तान में लॉ बना हाँ, कि वहाँ पे अगर किसी ने डिवोर्स देनी है तो वहाँ पे एक देनी है, एक मंथ बाद दूसरी देनी है, फिर तीसरे मंथ बाद तीसरी देनी है, उससे पहले नहीं दे सकता। नहीं, वो क्या है, इसके ऊपर बड़ी बात हो चुकी थी कि तलाक 2 किस्म की है, एक तलाक सुन्नी, एक तलाक बिदई। तलाक बिदई क्या है? एक साथ 3 दे देना, ये तलाक बिदई है। हालत हैज में तलाक दे देना, ये बिदई है। अच्छा, अब जो तलाक सुन्नी है वो ये है कि तोहर के यानी औरत पाक है उस तोहर में दो जिसमें सोहबत न की हो, इसलिए कि अगर सोहबत कर ली है तो गोया कि गरज पूरी हो गई, इसलिए अब उसको निकाल रहा है। तो एक तो तोहर में दे जिसमें उसने सोहबत न की हो, और एक दे। अब एक देने के 2 मतलब है, एक दे के चुप हो जावे, इद्दत गुजर जावे, निकाह टूट जाएगा, ये तलाके अहसन यानी वेरी ग्रेट। और एक तलाके हसन। तलाके हसन ये है कि एक तोहर में एक दी, दूसरे तोहर में दूसरी दी, तीसरे तोहर में तीसरी दी, ये है। लेकिन ये 3 जो हो जाएगी उसके बाद कभी जमा नहीं हो सकते जब तक कि दूसरे से नहीं। वो पहले को हसन इसलिए कहा कि वो जरूरत है। भाई तलाक का जो हुक्म है वो जरूरत के तौर पर। टॉयलेट में आदमी इसलिए जाता है कि जरूरत पूरी करे, वहां बैठा नहीं रहता है? तो जो चीज जरूरतन साबित होती है, जरूरत ततक़द्दरु बिक़द्रि ज़रूरती, ये कायदा है फिक़ह का कि जो चीज जरूरतन साबित होती है वो बकदर जरूरत इस्तेमाल की जाती है। तो तला एक से काम चलता है तो 3 लगाने की क्या जरूरत है? और कोई हो गया कहीं? अच्छा, और कोई सवाल? बोलो बोलो। नहीं, आपको बोला ना वो 39 में, इसमें कोई प्लानिंग में काम से नहीं चलेगा ना। देखो प्लानिंग मैंने कहा ना कि उसको शरत लगा दे। शरत लगाना मकरूह है, शरत लगाना कि तुझे निकाह के बाद उसको छुटा करना पड़ेगा, नहीं। अब वो अपनी खुशी से उसको कर दे। एक मसला और बता दूं आपको, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान मियाँ बीवी में खूब मोहब्बत होती है, बहुत मोहब्बत होती है, लेकिन उस पर ऐसा दिमाग पर कुछ गलबा आया, कुछ ऐसे हालात आ गए कि उस पर जोश में बोल दिया कि, और पीछे बच्चे हैं, औलाद है, तो कोई समझदार आदमी ये सोचे कि मैं ही निकाह कर लेता हूं। अभी बट सोचना, कोई ये सोच ले ताकि मैं भाई निकाह करने के बाद मैं उसको रखूंगा कुछ दिन, फिर उसको मैं अलग करूंगा ताकि वो बच्चे हैं वो बर्बाद ना हो जाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसको सवाब मिलेगा। ये नीयत की वजह से कि अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया वो ऐसे ही रहेंगे, हरामकारी करेंगे, जिना करेंगे। हाँ, और अगर मैं ये सोच करके कोई और कर लेगा और उसको अलग नहीं करेगा तो बच्चे बगैर माँ बाप के रहेंगे। हाँ, इसलिए कोई अगर ये सोचकर कि यकीनन इन दोनों में बहुत मोहब्बत थी और इस मोहब्बत के बाद भूल हो गई है तो चल मैं इसमें इंटरफियर होके मैं निकाह करके
उसको ये कर देता हूं ताकि उसकी औलाद और वो सब साथ हो जाए, इंशाल्लाह उसको सवाब मिलेगा। नीयत का बस, हमारे ये नहीं है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं, उसको तो तैसे मुस्तार कहा है हदीस में, ऐसा बकरा जिसको आड़ियत में इस्तेमाल के लिए लाया गया हो। जो इस तरह का बिजनेस करते हैं कि भाई जहां ढूंढते हैं, मुफ्ती साहब को कहते हैं यार मुफ्ती साहब कोई हलाल हो तो हमको कहना, तो ये हदीस में उसको तैसे मुस्तार कहा, ऐसा बकरा जिसको यूज करने के लिए लाए हो। हदीस में उसकी मुमानत आई, लानत आई है जो इस तरह के हलाला करते हैं, उसको लानत आई। हाँ, कोई ऐसी मजबूरी हो जावे तो इंशाल्लाह सवाब मिलेगा। और कोई? ठीक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिहम्दिही।